जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, पश्चिम बंगाल का चुनावी बुखार चरम सीमा पर है। आपने कभी सोचा कि इतना शोर क्यों मच रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और आज के चाणक्य श्री अमित शाह जी बंगाल में जाकर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करिए। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि ये मेहनत क्यों की जा रही है। साथियों, पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो स्ट्रेटेजिकली बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप पूछे कि पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है, तो मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल। क्यों, ये जानिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल ही वो ऐसी जगह थी जो जहां पे समुद्र के रास्ते से ये जितने इन्वेडर थे वो चले आते थे। ब्रिटिश आया ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत से, उसी तरीके से पोर्चुगीज आए, डच आए, वो इधर से आ जाते थे। दूसरा रास्ता था अरब सागर से मुंबई में आने का, और तीसरा रास्ता था श्रीनगर कश्मीर से इधर मुस्लिम आक्रांता आते थे। इसलिए जो हमारा ये पश्चिम बंगाल हुआ, चाहे कश्मीर हुआ, चाहे महाराष्ट्र हुआ, ये बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं, और उनमें से भी सबसे ज्यादा महत्व पश्चिम बंगाल का है। साथियों, यहीं से फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता का आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यहीं पर आप सोचिए, यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, यहीं के लोगों ने राष्ट्रगान लिखा, यहीं के लोगों ने राष्ट्रगीत लिखा, यहीं पे स्वामी विवेकानंद का भी गढ़ था। यहां पे सारे महापुरुष उस युग में सब पश्चिम बंगाल में होते थे। और आप देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक हुआ करता था। धर्म के आधार पर जब विभाजन हुआ तो बांग्लादेश अलग हुआ, पश्चिम बंगाल अलग हुआ। अब आप पूछेंगे पश्चिम बंगाल में कौन रहता है, बांग्लादेश में कौन रहता है? पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में बंगाली मुस्लिम रहते हैं। अंतर जानिए बंगाली और बांग्ला में, बंगाली और बांग्ला का ये फर्क, इस फर्क को पाटते हुए बांग्लादेश से ये कुछ लोग घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं, और ये घुसपैठिए वहां पे घुसपैठ मचाकर वहां की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, और इनको आधार कार्ड और सारी चीजें मिल जाती हैं, जिसके कारण ममता बनर्जी जैसे लोगों ने इन लोगों का एक वोट बैंक बना रखा है, और इस वोट बैंक के जरिए वो सत्ता हासिल करना चाहती हैं, इस इलाके की वो सरगना बनना चाहती हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री या अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये स्पेशल चुनाव क्यों है? क्योंकि जब आपने धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया, आपने कहा कि यहां पे मुसलमान है, यहां पे हिंदू बंगाली हैं, जैसे आपने यहां पे धर्म के आधार पर कर दिया था कि यहां पे पंजाबी मुसलमान है, ये पंजाब में हिंदू पंजाबी हैं। जब आपने धर्म के आधार पर एक बार डिवीजन कर दिया, तब आप घुसपैठ क्यों करेंगे? घुसपैठियों का वोट बैंक क्यों बनाएंगे? जो हमारे बंगाली हैं, आपको मालूम है बंगाली भाषा पूरी दुनिया की सबसे स्वीट लैंग्वेज होती है, सबसे स्वीट। ये आप जान लीजिए सामान्य ज्ञान के लिए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मीठी भाषा होती है बंगाली। इनका शोषण हो रहा है, इनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में विकास रुका हुआ है। किस कारण से रुका हुआ है? घुसपैठियों के कारण रुका हुआ है। घुसपैठियों को कौन दे रहा है हवा? ममता बनर्जी। इसीलिए वो जय श्री राम के नारे से डरती हैं। साथियों, आपने देखा कि जय श्री राम का नारा कौन लगाता था? जब भगवान राम की सेना लंका पे अटैक कर रही थी, तब उस समय जो गदा लेकर जितने भक्त होते थे कहते थे जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ही इन घुसपैठियों और इन देशद्रोहियों को हटाने के लिए यहां की सेना बोल रही है जय श्री राम। ये राजनीतिक नारा नहीं है, यह पश्चिम बंगाल के लोगों का नारा है, ये उनकी सेना का नारा है जय श्री राम बोलना, ताकि ये हमारी अस्मिता और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। और जब इन बंगालियों ने जो सनातनी हिंदू के साथ मिले हुए हैं, हमारे देश में है, तो इनका शोषण बंगला घुसपैठियों द्वारा क्यों हो? तो साथियों, इस इश्यू को समझ लीजिए, बहुत आवश्यक है आपका जानना कि लड़ाई किस बात पे है। और सारे बॉर्डर स्टेट जितने भी हैं उनमें राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए। अगर बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार होगी तभी हम इस बांग्ला इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकते हैं। जितने भी
बॉर्डर स्टेट है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर। देखिए कश्मीर में हमने राष्ट्रवाद का माहौल कर दिया, चाहे वो केरल हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो। हर बॉर्डर स्टेट पर राष्ट्रवादी सरकार होगी, तभी हम देश को बचा पाएंगे, तभी हम देश की सीमाओं की सुरक्षा कर पाएंगे। इसलिए एक तरफ आपको बंगाली संस्कृति और अस्मिता की रक्षा करनी है, एक तरफ देश की सीमाओं की रक्षा करनी है, और दूसरी तरफ आपको राजनीतिक रूप से भी राष्ट्रवादी सरकार को यहां बैठाना है। इस सत्य को अगर जान लेंगे, तब इस परिप्रेक्ष्य में आप समझेंगे कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए जोर शोर से जुट जाइए। जय श्री राम।